सरकार की जो पुलिस है, सरकार की जो एलआईयू है, लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है, सरकार की जो निगरानी रखने वाली संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही है? फिर अगर नहीं संभल पा रही है तो फिर विपक्ष के हाथ में दे दी जाए। और अगर विपक्ष ही सब कुछ कर रहा है तो फिर इस प्रदेश के मुखिया को अपना कार्यभार छोड़ते हुए विपक्ष के हाथों में सौंप देना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है कि अगर बेटियों के साथ इस तरीके से होता रहेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म भी नहीं आएगी तो उनको निर्लज ही कहा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर सीएम को और इस प्रदेश के मुखिया को अगर निर्लज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई नजर आ रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। अयोध्या के सहनवा गांव में दलित लड़की के साथ हुए रेप को लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ सरकार और उनकी कानून व्यवस्था पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वे निशब्द हैं। उन्होंने निर्भया और हाथरस में हुए रेप पर भी नाराजगी जताई और कहा कि ये तो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है जिसने 3 दिनों तक दलित बेटी का संज्ञान नहीं लिया और कानून व्यवस्था मजाक उड़ाती रही। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे निर्लज सीएम से कोई उम्मीद नहीं है। अयोध्या में दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म कांड को लेकर नगीना सांसद ने कहा है कि दुष्कर्म का शिकार हुई लड़की की आंखें फटी हुई थी, एक टांग भी टूटी हुई थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। परिवार ने बताया कि उसका सामूहिक रेप हुआ है। वह जिस अवस्था में थी उसे देखकर ये लगता है कि वह बेटी नहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो इस हाल में थी कि उसे देखकर जानवरों को भी शर्म आ जाए। लेकिन इस मामले में सरकार को शर्म नहीं आई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आसानी से कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। सीएम योगी ये नहीं बता रहे कि यह सरकार का कितना बड़ा फेलियर है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि दलितों को मत मारो, मुझे मार दो। आज अयोध्या की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। क्या आज बेटियों की अस्मिता सुरक्षित है? यहाँ सब परिवार वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बेटियों के साथ इसी प्रकार से जुल्म होता रहेगा? क्या सरकार सिर्फ चुनावी भाषण देती रहेगी? नगीना सांसद ने कहा है कि 3 दिनों तक उसे बेटी का संज्ञान नहीं लिया गया। क्या उन अधिकारियों को बख्शा जाएगा या उन पर फूल मालाएं चढ़ाई जाएंगी? अयोध्या में रामलला रहते हैं और वह सब की निगरानी कर रहे हैं। उनके होते हुए, पूरी कानून व्यवस्था होते हुए इतनी बड़ी घटना घट गई तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कोई अच्छा काम होता तो उसकी जिम्मेदारी बाबा ही लेते हैं। और जब इतना बड़ा अपराध होगा तो क्या ये कहकर टाल दिया जाएगा कि कड़ी कार्रवाई होगी? क्या उस बेटी को वापस लाया जा सकता है? क्या उसकी सम्मान की रक्षा की जा सकती है? क्या सीएम योगी उसे बेटी के परिवार से आंख मिलाकर जवाब दे सकते हैं? मुझे तो निर्लज मुख्यमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सीएम योगी सेटलमेंट करना अच्छे से जानते हैं। उन्हें लाशें छुपाना आता है। हमने हाथरस में देखा और कुंभ में भी देखा है कि वो लाशें छुपाने में एक्सपर्ट हैं। जब तक सीएम योगी का राज रहेगा अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। न जाने कितनी बेटियों की बलि चढ़ाएगा ये सरकार। पहले दलितों की स्थिति पर चर्चा होती थी लेकिन अब कोई चर्चा नहीं होती। भीम आर्मी चीफ ने कहा है कि वे लोकसभा सांसद ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं पर तो ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चों को मारा जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई पूछने वाला नहीं है। शादाब रिजवी। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बहुत गुस्से में सीएम योगी पर डायरेक्ट हमला किया है। बिल्कुल बेबाक जी, हमला करना उनका बनता है और उनका हमला जायज़ है क्योंकि जिस तरीके से ये लोग दुहाई देते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा शासन लागू कर दिया है कि कोई भी असुरक्षित नहीं है और सुरक्षा की हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। यहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित है, यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं और ये पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश हमारा परिवार है, तो इस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। इस तरीके के जब भाषण देते हैं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए तो फिर चंद्रशेखर आजाद का इस तरीके से गुस्से में इनसे जवाब लेना बनता है और इनको जवाब देना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद अगर इनसे जवाब ले रहे हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि आपने जो काम किए हैं, फिर आपसे वो बातें जो बोल दी हैं वो नहीं पूरी हो पा रही हैं
और घटनाएं हो रही है। एक बेटी के साथ इतनी बुरी तरीके से कुकृत्य हुआ। शर्मनाक बात ये रही कि 3 दिन तक कोई सुध लेने वाला भी वहां नहीं पहुंचा। उसके बाद सूबे के मुखिया यानी इस पूरे प्रदेश के परिवार के मुखिया ये कह देते हैं कि विपक्षियों का इसमें हाथ होगा और सीधा सीधा हर बात को ये कह देते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता होंगे इसमें शामिल। चलिए ठीक है, एक बार को हम मान लेते हैं कि विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता इस कुकृत्य में शामिल होंगे, या कुंभ मेले में ही जो हजारों लोग मरने की जो बात हो रही है, हम तो कहते हैं चाहे सैकड़ों लोग मरे हैं, श्रद्धालुओं की मौत हुई है, भगदड़ हुई है, उसमें भी विपक्ष का हाथ है। और जो गाड़ियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आ रही हैं, जितने भी श्रद्धालु वहां जा रहे हैं उनकी भी गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, उसमें भी विपक्षी पार्टियों का हाथ है, कार्यकर्ताओं का हाथ है। और यहाँ तक के जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं, एनसीआरबी के डेटा ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर आ चुका है क्राइम के मामले में, इसमें भी विपक्षी पार्टियों का हाथ है। तो फिर सरकार क्या कर रही है? जब विपक्ष पार्टी के कार्यकर्ता इन सारे कुकृत्यों को अंजाम दे रहे हैं, तो फिर सरकार का जो शासन प्रशासन है, सरकार की जो पुलिस है, सरकार की जो LIU है, लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है, सरकार की जो निगरानी रखने वाली संस्थाएं हैं, वो क्या कर रही हैं? फिर अगर नहीं संभल पा रही है तो फिर विपक्ष के हाथ में दे दी जाए। और अगर विपक्ष ही सब कुछ कर रहा है तो फिर इस प्रदेश के मुखिया को अपना कार्यभार छोड़ते हुए विपक्ष के हाथों में सौंप देना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आवाज उठाई है कि अगर बेटियों के साथ इस तरीके से होता रहेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म भी नहीं आएगी तो उनको निर्लज ही कहा जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद अगर CM को और इस प्रदेश के मुखिया को अगर निर्लज कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई नजर आ रही है, क्योंकि निर्लजता की सारी हदें पार हो चुकी है। शर्म और हया बाकी नहीं रही है। शर्म और हया बिल्कुल खत्म हो बाकी चुकी है। नहीं रही है, सब कुछ खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ ख़त्म तो हो ही चुकी है। अगर दलित बेटी के साथ इस तरीके की घटना होगी और सूबे के मुख्यमंत्री दूसरी विरोधी पार्टी पर अगर ये सारा ठीकड़ा फोड़ेंगे तो फिर यही कहा जाएगा कि सारी हदें पार हो चुकी हैं। कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय रखिए, हदें पार हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।